नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। राजस्थान 10 बजे में वक्त है संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करने का। तो चलिए सबसे पहले बात जयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत खिंची। सीएम के साथ बजट पूर्व संवाद के दौरान औद्योगिक संगठनों ने एमनेस्टी स्कीम के तहत करों में छूट देने की मांग की। वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी राहत की मांग की। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स अध्यक्ष कुलदीप सिंह चंदेला ने कहा कि कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई हो, टूर ऑपरेटर्स का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगने वाला 2 साल का कर माफ हो। वहीं होटल एंड रेस्टो एसोसिएशन संयुक्त सचिव रणविजय ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, लेकिन इसकी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। केंद्र के बजट से राहत नहीं मिली, बल्कि सरकार ने पर्यटन का बजट 20% कम कर दिया है। ऐसे में राज्य का पर्यटन का बजट कम से कम 500 करोड़ किया जाए। वहीं हेरिटेज होटल एसोसिएशन अध्यक्ष राजेंद्र पचाल ने कहा कि हेरिटेज होटल का संचालन मुश्किल हो रहा है। आबकारी नीति, कन्वर्जन नीति और पट्टे से जुड़ी नीति को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात बीकानेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। चूरू के हमीरवास में फिर बेखौफ दिखे बदमाश। गांव की गलियों में हुई गैंगवार। संपत नेहरा गैंग ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 बदमाशों सहित 4 की मौत, कुछ ग्रामीण भी हुए घायल। पूरा घटनाक्रम आज दोपहर का है, जब एक गाड़ी में सवार हुए कुछ बदमाशों ने मोजा गांव में आकर अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। इस दौरान प्रदीप की मौके पर मौत हो गई। ये प्रदीप वही बदमाश था जो अजय जैतपुरा की हत्या जब संपत नेहरा ने की तो उस वक्त उसके साथ था, और उस पूरे मामले में रिपोर्ट भी प्रदीप ने ही दर्ज कराई थी। प्रदीप को संपत नेहरा गैंग लगातार धमकी भी दे रही थी और मामले से पीछे हटने की कह रही थी, लेकिन प्रदीप ने ऐसा नहीं किया, जिसका आज उसे परिणाम भुगतना पड़ा और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि संपत नेहरा गैंग का भी एक बदमाश ढेर हुआ है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में ग्रामीणों में खासा आक्रोश दिखा। उनका आरोप था कि हमीरवास थाना पुलिस बहुत लेट पहुंची। पूरे मामले को लेकर पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने कहा कि पुलिस की लापरवाही रही, तो वहीं प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने एक ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना था कि चूरू अपराधियों की ऐसगा बनता जा रहा है और पुलिस प्रशासन नाकाम है। हालांकि पूरे घटनाक्रम को लेकर आईजी प्रफुल्ल कुमार बेहद गंभीर दिखे, मौके के लिए वे रवाना भी हो गए। उनका कहना था कि हम पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश की खाकी की छवि को पलीता लगाया है और पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण हैं वो ये बात करते दिख रहे हैं कि पुलिस की लापरवाही रही और संपत नेहरा गैंग एक बार फिर जो कहता है वो करने में कामयाब रही, यानी अपने नापाक मंसूबों को धरातल पर उतारने में संपत नेहरा गैंग कामयाब रही है, जिसको लेकर भी लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना यही था कि आखिर ऐसा क्यों चूरू में हो रहा है कि बदमाश बेखौफ होकर धमकियां देते हैं और बाद में वैसा ही कर भी डालते हैं। पूरे मामले में जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार बेहद गंभीरता बरते और एक स्पेशल टीम बनाकर कम से कम 1970 से चली आ रही चूरू राजगढ़ में इस गैंगवार का खात्मा करे। आगे बढ़ते हैं, बात अजमेर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी यूनुस खान। पुलिस की साइबर सेल को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के साथ ही 4 जिलों में अभय कमांड सेंटर को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने को लेकर आज अजमेर रेंज के आईजी एस सिंगातिर आज नागौर जिले के दौरे पर है, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नागौर जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। अजमेर रेंज आईजी एस सिंगातिर ने आज नागौर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी श्वेता धनखड़ की मौजूदगी में डीडवाना और नागौर सेक्टर के समस्त थाना अधिकारी वर्ताधिकारियों की बैठक ली। अजमेर रेंज आईजी एस सिंगातिर ने बैठक में थानावार अपराध और कानून व्यवस्था संबंधी समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने और थानों में आने वाले अपराधियों से तत्काल सुनवाई करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करने और पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करने के लिए समस्त थाना अधिकारी को निर्देश भी दिए गए। थानों में दर्ज बलात्कार, पोस्को एक्ट, SC/ST एक्ट में दर्ज पेंडिंग प्रकरणों की विस्तारवार थानावार चर्चा करते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। थानों में दर्ज हत्या, लूट, डकैती के पेंडिंग प्रकरणों की चर्चा करते हुए पेंडिंग मालखाना पर भी चर्चा की गई।
वहीं लापरवाही बरतने वाले थानाधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाने की चेतावनी भी दी गई है। आगे बढ़ते हैं, बात भरतपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि कटारा। धौलपुर एविडेंस के लिए जा रहे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल डीसीपी राजेंद्र खोत और भरतपुर पुलिस के बीच हुई कासुनी। मामला बढ़ते हुए देख भरतपुर एसपी पहुंचे मौके पर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी राजेंद्र खोत एविडेंस के लिए धौलपुर जा रहे थे, तभी सेवर इलाके की रात्रिकालीन गश्त ने आगरा जयपुर NH 21 पर मलाई के पुलिया के नीचे उनकी गाड़ी को देखा और उन्हें रोका, जिसके बाद दोनों के बीच कासुनी हो गई। वहीं मामला बढ़ते हुए देख भरतपुर एसपी देवेंद्र बिश्नोई मौके पर पहुंचे और जहां गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों को फटकार लगाई, जिसके बाद एडिशनल डीसीपी को वहां से रवाना कर दिया गया। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले की जांच अब एडिशनल एसपी ADF को सौंपी गई है, जो कि इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात उदयपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। महिला को शादी का झांसा देकर यौन दुष्कर्म करने वाले उदयपुर के गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रताप भील की बड़ी मुश्किलें। इस पूरे मामले में CID CB ने जांच की शुरू। एक विवाहिता ने IG के समक्ष पेश होकर बताई थी अपनी पीड़ा। उदयपुर की गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रताप भील पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मुकदमा दर्ज कराया है। उदयपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच CID CB को सौंप दी है। दरअसल एक महिला ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश होकर परिवाद दर्ज कराया था कि विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा के भाजपा विधायक प्रताप भील ने पिछले 2-3 सालों में मेलजोल बढ़ाकर उसका शारीरिक शोषण किया और शादी करने का झांसा भी दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और अग्रिम जांच जारी है। पूरे मामले के सामने आने के बाद पार्टी संगठन से लेकर पूरे राजनीतिक गलियारों में आज ये चर्चा रही कि आखिर कैसे एक माननीय विधायक ऐसे घिनौने कृत्य में लिप्त हो गए। आगे बढ़ते हैं, बात जोधपुर संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव गौड़। जोधपुर जिले के बेलड़ा कस्बे के गांव खेजरला के रहने वाले लक्ष्मण राम की शहादत के बाद आज जैसे ही पार्थिव देह उनके गांव पहुंची, पूरे गांव की रुलाई फूट पड़ी। सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान के राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, तो वहीं दूसरी ओर पूरे खेजरला गांव के अंदर 25,000 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जिस तरीके से लक्ष्मण राम का सपना था कि वो देश के काम आए और वो देश के काम आ गया। अप्रैल माह में शादी होनी थी। जैसे ही पार्थिव देह उनके घर पर पहुंची, पूरे परिवार की हालत इतनी गंभीर हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। उसके बाद लगभग 5 किलोमीटर दूर तक 25,000 से अधिक लोग शमशान घाट तक पहुंचे और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से पुष्प चक्र भेंट किए गए। तो वहीं पूर्व सांसद रामनारायण गोडी, पूर्व सांसद बलराम जाखड़, पूर्व मंत्री अर्जुन लाल गर्ग, बिलड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल के अलावा कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भी लोगों को न केवल इस संबंध में हौसला बधाया, बल्कि सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार पूरा किया गया। बिलाड़ा के खेजरला का ये पहला ऐसा मामला है इतनी बड़ी शहादत हुई हो। जिस तरीके से ये जांबाज देश को कुर्बान हो गया, उसके छोटे भाई की भी यही ख्वाहिश थी, मगर हाइट कम होने के कारण वो सेना में तो नहीं जा सकता, लेकिन उनके और के पिता ने साफ तौर पे कहा है कि उनका बेटा देश के काम आ गया, उन गर्व है। हालांकि तो इस बात का है कि बहुत कम उम्र शादी जब निर्धारित की तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होती है, लेकिन कुल मिलाकर के नम आंखों से विदाई दी गई और उनकी देह जो है वो पंच तत्व में विलीन हो गई। आगे बढ़ते हैं, बात कोटा संभाग की करते हैं, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भवर चारण। एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील की अगुवाई में कोटा ACB का एक और बड़ा धमाका। कोटा कलेक्ट्रेट में कार्यरत 2 RS अधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत सूचना सहायकों को एक दलाल समेत 1 लाख की रिश्वत लेते हुए किया ट्रैप।
इस पूरे मामले में लाडपुरा एसडीएम दीपक मित्तल और साथ में सहायक कलेक्टर बालकृष्ण तिवारी की भूमिका भी एसीबी ने प्राथमिक तौर पर रिश्वतखोरी में संलिप्त मानी है। दलाल के मामले में रिश्वत लेते हुए फिलहाल लाडपुरा एसडीएम में कार्यरत सूचना सहायक एकांत बाबू को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सहायक कलेक्टर कार्यालय में कार्यरत दूसरे सूचना सहायक दीपक राजवंशी की तलाश जारी है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। ये पूरा मामला भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अवैध की गई जमीन की अवाप्ति के बाद उसके मुआवजे से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में संयुक्त कृषि भूमि में एक खातेदार को पहले इन दोनों आरएस अधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत सूचना सहायकों ने एक ही कब्जादार बताते हुए और उसको मुआवजा देने के लिए लाखों की रिश्वत देने के लिए उस पर दबाव डाला और बाद में जब पैसे नहीं दिए गए तो फैसला संयुक्त कृषि भूमि में किसी और खातेदार के पक्ष में देकर के और करीब 2 करोड़ का मुआवजा उसके खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली और बाद में इस पैसे को रोकने के लिए भी फिर से 1 लाख की रिश्वत देने के लिए कहा गया और बाद में आज 1 लाख की रिश्वत लेते हुए दलाल समेत एक सूचना सहायक एसीबी की जद में आ गया।